प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है? समाज में और भी लोग हैं, आपके संगठन में और भी लोग हैं, आपकी व्यवस्था में और भी लोग हैं और आपसे कमज़ोर व्यक्ति भी हैं, आपसे गिरे हुए व्यक्ति भी हैं। ऐसा क्यों है कि आप प्रतिभाशाली भी हैं, आप पैसे वाले भी हैं और आप मेहनती व्यक्ति भी हैं और आप बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति भी हैं और आप बहुत शांत व्यक्ति भी हैं। फिर भी लोग आप ही को नीचा क्यों दिखाते हैं? आप ही को गिराना क्यों चाहते हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप बार-बार इस बात को लेकर बहुत संदेह में रहते हैं, बहुत अवसाद में रहते हैं अर्थात तनाव में रहते हैं और आपको इस प्रश्न का आंसर कहीं से नहीं मिल पा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो वास्तविकता से जुड़ी होती है, रियलिटी से भी जुड़ी हुई होती है। उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में ड्रामेबाज लोग ना हों, आपके जीवन में आपको अकेला करने वाले व्यक्ति ना हों और ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसे निहायती नालायक लोगों से हमें कैसे पीछा छुड़ाना है और ऐसे लोगों को उस दलदल में कैसे बिठा कर रखना है जिसमें उनको मजा आ रहा है। अभी थोड़ी सी बात को मेरा ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ लोगों को आदत होती है दूसरे व्यक्ति के ऊपर कीचड़ फेंकने की। आप जानते हैं इस बात को, और वो आदत आज से नहीं, वो पहले से है, पुरानों से। आप कहीं देख लेना, यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो लोग आपको नीचे गिराए बिना नहीं मानेंगे। यदि आपने लोगों के समक्ष अपनी कहानी रख दी है, आपने सपने रख दिए कि मैं कुछ समय बाद इतना बेहतर कुछ करने वाला हूं, मैं कुछ समय बाद इतना बेहतर व्यक्ति बन जाऊंगा और कुछ समय के बाद हम एक गाड़ी खरीदेंगे, कुछ समय के बाद हम एक बड़ा मकान बनाएंगे और कुछ समय के बाद मेरे बच्चे विदेश पढ़ने चले जाएंगे। यदि इस प्रकार की बातें आपने समाज में रख दी हैं और समाज के सामने आपने रखने के बाद आपको ये लग रहा है कि समाज आपकी बहुत तारीफ करेगा, समाज आपको बहुत अच्छा बोलेगा और समाज के लोग आपसे बड़े खुश होंगे, आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आपके बच्चों की नौकरी लग गई है और आप एक गाड़ी निकलवा के ला रहे हैं। आपकी भूल, और इस भूल के कारण आज ठोकरों में है आप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारी महिलाओं को देखा है। मेरे पास से एक महिला की काउंसलिंग आई थी, शायद आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी। उस महिला ने मुझे कहा कि सर, मेरे जो हस्बैंड हैं वो टीचर हैं और मैं भी टीचर हूं और जिनके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं वो भी टीचर हैं और उनके हस्बैंड भी टीचर हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या बुरा व्यक्ति, क्या गलत व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति हो सकता है? मूर्खता अनपढ़ व्यक्ति में हो सकती है ज्यादा? नहीं, सबसे ज्यादा मूर्खता एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होती है, क्योंकि वो जो गुनाह करता है वो बहुत बड़े बड़े गुनाह करता है, वो गलतियां जो करता है बहुत बड़ी बड़ी करता है। अब जैसे उसको पता लगा, तो उसको पता लगा कि मेरे पति उस महिला के साथ कम से भी कम 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल में है, अवैध संबंधों में। अब इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। हैरानी की बात यह थी कि ये जो महिला थी ये इसकी मित्र थी, इस लेडीज की। इसके साथ आती थी, इसके साथ जाती थी, शाम को बैठती थी, दोनों मार्केट दोनों इकट्ठी जाती थी। इसने कहा कि गुरुजी, मैंने इसके भाई से इसकी शिकायत की है अपने हस्बैंड की और वो कुछ कह ही नहीं रहे। मैंने इनके पिताजी से शिकायत की है, वो कुछ कह नहीं रहे। इनकी बहनों से मैंने शिकायत की है, वो कुछ कह नहीं रहे। मैं क्या करूं गुरुजी? मैंने कहा वैसे तो जो भी उन्होंने किया है वो गलत किया है और तड़प तो उनको होनी है, आज नहीं कल। जीवन में दुख और तकलीफ उनके आने हैं 100%। और आज महिला वो आप इसके साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है, यानी आपके हस्बैंड के साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है। जो व्यक्ति धोखा देना जानता है उसको धोखे में मस्ती आने लगती है, मजा आने लगता है, और उस महिला को भी आने लगा है। तो उसने कहा तो मैं क्या करूं, जैसे मैंने इनके भाई को बताया तो क्या करें? मैंने कहा देखिए,
आप कितने ज्ञानी हैं और कितने अज्ञानी हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हैं और आप शांत भी होंगे। जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्ञानी भी होंगे। ज्ञान में और एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हैं? अक्ल जो कहते हैं ना कि ठोकरों से मिलती है, पढ़ाई से नहीं मिलती। अब इससे मैंने कहा कि आपको क्या लग रहा है कि आपके हस्बैंड उसको छोड़ देंगे कि नहीं गुरुजी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जिस समाज के सामने वो बातें रख रहे हैं, पहले रिश्ता उनका उनसे है। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? अब जिन लोगों के सामने आप ये बात रख रहे हैं, वो भी तो उनके सामने अपनी बात रखते होंगे। वो उनके भाई है और भाई के सामने आप जानते हैं कि भाई का, वो कहते हैं ना, दिल पसीज जाता है। अब ये उसको कहता होगा अपने भाई को रोक कर कि बताइए मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है उस महिला के बिना, मैं अकेला नहीं रह पाता हूं, और उस महिला ने मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं। जब ये मुझसे बात तक नहीं करती थी, जब ये मुझे सैलरी तक अपनी नहीं देती थी, तब भी उसने मुझे सहयोग किया है। अब इंडिपेंडेंट है व्यक्ति, इसको कहा जाएगा भाई जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन प्रयास कर की शिकायत ना मिले, यही तो कहा जाएगा। अगर उस व्यक्ति की जगह, आपके हस्बैंड की जगह आपके भाई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आप भी इतना ही सवाल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि आपके संबंध हैं, आपके रिश्ते हैं, इतने बुरे आप नहीं बन सकते, इतने कटाक्ष शब्द आप नहीं बोल सकते, इतनी कठोरता आपके अंदर नहीं है कि किसी व्यक्ति को सीधा सीधा बोल जाए कि भाई अगर तू गलत है तो तू मेरा नहीं है। अगर इतनी हिम्मत आपके अंदर है तो फिर आप स्वामी हैं, फिर आप योगी हैं, और फिर आप सन्यासी हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप हर व्यक्ति को बिना स्वार्थ के, बिना लालच के जवाब दे सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि आप कितना बड़ा निर्णय ले सकते हैं, और आप नहीं ले सकते हैं निर्णय तो उसके भाई भी नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में यदि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपने पर्सनैलिटी किस प्रकार की डेवलप की है। सवाल यहां आता है, इस महिला के मामले में भी सवाल यही है। अगर आपने पर्सनैलिटी उस प्रकार की डेवलप की है, उस प्रकार की बनाई है कि लोग आपको काट कर चले जाए, लोग आपका पीठ का पायदान बना ले, आपकी पीठ पर पैर रखे और आगे निकल जाए, ये तो काम है लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के सामने आप पीठ के बल लेटे हैं, वो आपकी पीठ पर पैर नहीं रखेंगे, नहीं, वो आपकी पीठ पर पैर रख के आगे निकल जाएंगे। आप मरे, आपकी कमर टूटे, आपकी पीठ में दर्द हो या फिर आपके कंधे में दर्द हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है और ना उनका मतलब है। उनको तो आपकी पीठ का सहारा लेना है और आगे निकलना है। और आप क्या सोच रहे हैं कि लोग आपकी हमदर्दी के लिए आपके साथ हैं, लोग आपके प्रेम को देखकर आपके साथ हैं, लोग आपके दर्द को देखकर आपके साथ हैं? नहीं, ये गलतफहमी मत रहना। एक समय था जब मेरे पास बहुत पीड़ा थी जीवन में, बहुत तकलीफें थी जीवन में, और हर तकलीफ का सामना, मैं सच बता रहा हूं, मुझे अकेले को करना पड़ा है। यदि आपको ये लग रहा है कि लोग आपके संघर्ष के समय आपके साथ रहेंगे, नहीं, लोग आपके संघर्ष के समय आपके साथ नहीं रहेंगे। ये कड़वी सच्चाई है और इसका घूंट आपको पीना पड़ेगा। वो तो केवल परिणाम देखते हैं कि परिणाम क्या आया है, प्रयास नहीं। दुनिया तो परिणाम देखती है। तो प्रयास करो कि परिणाम कितने बेहतर आते हैं। और आप क्या करते हैं, आप अपने जीवन की जो पर्सनैलिटी है, अपनी पर्सनैलिटी को इस प्रकार की बना लेते हैं कि कोई भी आता है, आपके साथ मस्ती करता है, आपके साथ खेलता है और चला जाता है। आपको खेल का मैदान बना लिया भाई। कोई भी क्रिकेट बैट लेकर आएगा और खेलेगा और चला जाएगा, कोई फुटबॉल लाएगा, खेलेगा और चला जाएगा। आपका जीवन धर्मशाला है क्या भाई? कोई भी आएगा आपको हर्ट करके चला जाएगा, कोई भी आएगा आपको गाली देकर चला जाएगा। ऐसा जरूरी है क्या? अपने चरित्र और अपनी पर्सनैलिटी को उस प्रकार बना लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, आए तो जरूर,
लेकिन आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। आपको नुकसान पहुंचाने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़े कि यदि इसको नुकसान पहुंचाया तो फिर तेरे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति जब आप अपने आप को बना लेते हैं, वो आपने एक, शायद मैं आपको बता भी दूं, भाई सांप है, जिस दिन लोगों को यह पता लग गया कि ये जहरीला नहीं है, उस दिन लोग उससे डरना बंद कर देंगे, लोग पालने लग जाएंगे भाई, लोग अपने घर में रखना शुरू कर देंगे, लोग उसको गले में डाल के घूमेंगे। उसकी ताकत है कि वो जहरीला है। जरूरी नहीं कि उसमें जहर हो। कितने प्रतिशत जो है सांप जहरीले हैं? 5 से 10%, इतने ही तो हैं। और आप जब जानते हैं कि इतने प्रतिशत सांप जहरीले हैं, लेकिन डर उन 5 से 10% ने 100% सांपों का बनाया हुआ है। तो आपका डर और आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ उंगली करते हुए भी 100 बार सोचेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति मुझे ऐसे कैसे तोड़ सकता है। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे बनाएं? मैं बता देता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, शायद आपके जीवन में फिट बैठ जाए। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में उदाहरण दिया है। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो समझ लेना कि ये उदाहरण बहुत काम का है। आप मानिए, आपने आग को देखा होगा, लोग जब सर्दी होती है उसमें हाथ भी सेकते हैं, आनंद आता है सेकने, उससे भोजन भी बनता है। उसका प्रयोग हमारे जीवन में इतना ज्यादा है कि उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। ये तो आप मानते हैं। लेकिन आपने कितने लोगों को देखा है कि आग को अपनी जेब में डालेंगे और निकल जाएंगे? कभी देखा है जली हुई आग को अपनी जेब में डाल लिया? उसके कोयले तक को नहीं डाल सकते जेब में, बुझा हुआ कोयला होता है। कुछ आपको मेरी बात से पता लगा है मैंने क्या बोला है? आपको अपने जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को और अपने कैरेक्टर को उस प्रकार से बनाना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को आग की तरह। लोग आपके जीवन में रहें, आपसे मिले, आपके साथ रहे, आपके साथ आनंद ले, लेकिन आपके साथ गेम ना खेल सके, आपका प्रयोग ना करके चले जाए और आपको हर्ट ना करके चले जाए। कुछ बात मेरी समझ आई हो तो कमेंट में जरूर लिख देना यस। लेकिन आप करते क्या है? आप तो, कोई व्यक्ति आपके सामने एक बार इमोशनल हो जाता है और बस आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या है इस? ये कौन सी जीवन की शुरुआत है? ये कौन सी तपस्या की शुरुआत है? ये कौन से अकेलेपन की शुरुआत है? नहीं, ये आपके जीवन की सबसे अधिक मजबूरी है। आज के बाद लोगों के ऊपर विश्वास करोगे तो आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको ठोकरों में डाला जाएगा। तो प्रयास करो कि लोगों से उतना ही कनेक्ट रहिए जितना बेहतर है, जितना आपको आनंद दे रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह पर गया हुआ था, 2-3 दिन बीते हैं। मेरा एक मित्र है, वो मुझे कहने लगा कि हमारे आसपास के एरिया के कुछ लोग हैं और वहां पर हैं, चलो वहां चलते हैं। मैंने कहा कि वो लोग मेरे ही साथ पढ़े हैं, मेरे साथ रहे हैं, और मैं उनकी पीड़ा को और उनके व्यवहार को और उनके प्रयासों को अवश्य जानता हूं। उसने कहा गुरुजी उससे क्या प्रॉब्लम होगी? मैंने कहा प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, वो तो अपने जीवन में आनंद में है, वो तो अपने जीवन के आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। वो चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो 4th क्लास में नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो किसी के यहां पर कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि मैं उनके पास जाऊंगा तो उनके अंदर एक भावना पैदा होगी कि ये व्यक्ति हमारे साथ रहता था, ये व्यक्ति हमारे साथ घूमता था, तो आज ये व्यक्ति इतनी बेहतर स्थिति में कैसे है, ये उस व्यवस्था को कैसे पा चुका है
जिस व्यवस्था को हम नहीं पा चुके हैं। उसने कहा तो ये तो सभी सोचेंगे। मैंने कहा वो नहीं सोचेंगे, वो ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम करके आगे गया है। ये समाज के लोगों की सोच है। वो कहेंगे कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम किया है, किसी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, नहीं तो ऐसे ईमानदारी से कोई ऐसे पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन मैंने आपको बताया था, कई वीडियो में मैंने बताया है कि मैं रात के 3 बजे सोता हूं, सुबह हो जाती है 3 बजे, कभी कभी तो 4 बजे, कभी कभी पूरी रात में नींद नहीं आती। जिन प्रयासों को मैं पहले करता था वो प्रयास आज नहीं करता। आज बहुत ज्यादा प्रयास करने होते हैं। अब से 4 साल पहले कभी मैं अपने जीवन में पूरी रात नहीं जागा था, पूरी रात कभी जाग ही नहीं पाया था और ना पता था मुझे। लेकिन जब आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो एक शब्द आपने सुना है, दिन रात एक करना। जब आप बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं और जीवन में आप उस लेवल को छूना चाहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, तो फिर आप दिन रात एक कर देते हैं। आप रात को दिन नहीं देखते और दिन को रात नहीं देखते, आप लगे रहते हैं रात दिन प्रयास प्रयास प्रयास। इसको कहते हैं ताकत। तो यदि आप इन लोगों से अपेक्षा कर चुके हैं, चाहे आपके मित्र भी हुए, मुझे इस बात में तकलीफ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आज के समय में रिश्ते हमेशा मित्रता में चीट हो रहे हैं, हमेशा मित्रता में धोखा मिल रहा है। आप दुनिया के किसी भी बेहतर व्यक्ति से जाकर पूछ लेना, और जिसकी मित्रता बेहतर है वो बेहतर पदों पे भी है। अगर उनके निजी जीवन में जाया जाएगा, उनसे निजी जीवन में पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताइए, आपको सबसे अधिक पीड़ा कहां से मिली है, किसी भी महापुरुष का जीवन उठा के देख लीजिए। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया है कि एक भी बेहतर व्यक्ति के जीवन को देखेंगे तो उसके भाई का नाम वहां पर नहीं आएगा कि उसका भाई भी उसके साथ खड़ा था। क्यों भाई? 4-4 भाई भी तो हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम क्यों आ रहा है? दूर से दूर तक भाई नहीं दिख रहा है, दूर से दूर तक भाई नहीं नजर आ रहे। आप जानते हैं क्यों? उसका कारण यह नहीं कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, उसका कारण नहीं यह नहीं कि भाई भाई में एक दूसरे से लगाव नहीं है। उसका कारण है प्रतिभा, और प्रतिभा दुश्मनी को जन्म देती है। मैं आपको कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं कि प्रतिभा शत्रुता को जन्म देती है। जैसे आप प्रतिभाशाली व्यक्ति बनते हैं तो सबसे अधिक पीड़ा आपके मित्र, आपके भाई, आगे आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधियों को होती है, और उनसे ही आप अपेक्षा कर लेते हैं आपके जीवन में दुख होंगे तो ये खड़े होंगे, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी तो ये आपसे बात करेंगे, ये आपको सहारा देंगे। ये गलती कभी मत करना। इस गलती को यदि आप कर रहे हैं तो फिर आपको पीड़ा मिलनी है। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते, आपके पास आता है, आने के बाद कोई जमीन लेता है, और जमीन लेने के बाद एक बहुत बड़ा मकान बना लेता है। और जब एक बहुत बड़ा मकान बना लेता है, आपको तो बड़ी खुशी होती है कि यार कोई पैसे वाला व्यक्ति मेरे पास रहने लगा। लेकिन अगर यही काम आपका पड़ोसी करे, आप छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ाई करने लग जाएं, यहां पर ये नाली नहीं बनेगी, ये रास्ता यहां से नहीं निकलेगा, आपका ट्रैक्टर ट्राली यहां से नहीं निकलेगी, आप प्रयास ये नहीं करेंगे कि भाई अगर आज इसका मकान बन रहा है कल हमारा भी बन सकता है। आज अगर गलती से इस पे कुछ नुकसान हो गया है तो कोई बात नहीं, नुकसान सभी से हो जाता है। लेकिन अगर इससे नुकसान हुआ है तो हो सकता है सबसे, तो आपको हीन भावना तो रहेगी ना। तो इस हीन भावना में आज बह जाते हैं आप। और ये एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं, ये स्वभाव है मनुष्य का। और आप तो अपेक्षा उनसे कर रहे हैं जो कभी महाभारत में अपने भाइयों के नहीं हुए,
आप तो अपेक्षा उन लोगों से कर रहे हैं जो आपसे कभी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। उनको तो उम्मीद ये थी कि आप बर्बाद हो जाएँगे। ये देखते हैं कि कौन-सा वो समय आएगा जब ये घाटे में होगा। ये देखते हैं कि कौन-सा वो समय होगा जब ये माइनस में होगा और जब ये हमें आकर कहेगा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो गया था, उसके साथ जुकाम भी और खाँसी भी है। मेरी नाक बहुत बह रही है, लेकिन मेरे दिमाग में आज एक ये टॉपिक था, इस टॉपिक पर मैं वीडियो ना बनाता तो मैं भूल जाता। मेरा प्रयास रहता है कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे जिन चीज़ों से आप उलझ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं देखो, जीवन में सबके दिक्कतें होती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट है कि उसके अंदर इमोशन नहीं है। मैं कुछ समय से अकेला रह रहा था और अकेला रहना आपके लिए रामबाण है। तो मैंने एक अपने मित्र से बात की। मैंने एक प्लॉट परचेज़ किया था, तो मैंने उसको बताया कि वो जो मेरा प्लॉट है, मैं थोड़ा घाटे में हूँ और उसको मैं बेचना चाहता हूँ। मुझे बड़ी आवश्यकता है पैसे की। आप जानते हैं कि जिस समय मैंने वो प्लॉट लिया था, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी बात है, आपने प्लॉट ले लिया है। लेकिन उस व्यक्ति से जब मैंने वार्ता की, आप जानते हैं उसके शब्द क्या थे? उसने कहा, आपने गलत जगह प्लॉट लिया है। आपने वहाँ पर लेना चाहिए था, आपने वहाँ पर लेना चाहिए था। ये वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में कभी ₹10 की एक सुई तक नहीं, ₹2 की एक सुई तक नहीं खरीद पाया। आप सलाह किन लोगों से ले रहे हैं? आपके जीवन में प्रभाव उन चीज़ों का पड़ेगा। आपने देखा है सलाहकार जीवन में कहाँ से कहाँ ले जाता है आपको। आप कहेंगे कैसे गुरुजी? उदाहरण मैं आपको बहुत बड़ा देता हूँ। महाभारत में जो दुर्योधन है उसके सलाहकार कौन थे? सीधी-सी बात है, आप जानते हैं, शकुनी। लेकिन वहीं पर अर्जुन के सलाहकार वासुदेव। आप जानते हैं वासुदेव क्या है और शकुनी क्या है। केवल युद्ध रणनीति केवल युद्ध रणनीति और जीवन को बदल गई सलाहकार की रणनीति। तो मैंने आपको कहा है कि ऐसे गलत लोगों से सलाह ना लें, ऐसे गलत लोगों को अपने लक्ष्य ना बताएं, जो आपको बस मात्र परेशान करते हैं और जलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।